एक और अमरीकी कंपनी का माल आपके घर में सबसे ज्यादा आता है, कॉलगेट पामोलिव। ये भी अमरीकी कंपनी है। इसका टूथपेस्ट हमारे घर में आता है कॉलगेट, तो हम कॉलगेट भी नहीं खरीदेंगे और पामोलिव की शेविंग क्रीम या साबुन भी नहीं खरीदेंगे। ये कॉलगेट और पामोलिव दो अलग अलग कंपनियां हैं अमेरिका की, यहां उनका जॉइंट वेंचर है और भारत में कॉलगेट पामोलिव के नाम से उनका धंधा चलता है। तो हम ना पामोलिव का साबुन खरीदेंगे, ना कॉलगेट का टूथपेस्ट खरीदेंगे, ना पामोलिव की शेविंग क्रीम खरीदेंगे। तो आप पूछेंगे राजीव भाई तो क्या क्लोजअप करें, सिबाका, फॉरहंस कर लें? वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस ये दूसरी विदेशी कंपनियों का, ये उन देशों की कंपनियों का है जिन्होंने भारत सरकार की भयंकर आलोचना की कि आपने क्यों किया अणु परीक्षण। तो उन देशों का भी सामान हमको नहीं इस्तेमाल करना है। तो फिर क्या करेंगे? कॉलगेट नहीं, क्लोजअप नहीं, सिबाका नहीं, फॉरहंस नहीं, पेप्सोडेंट नहीं, कुछ भी नहीं, और ये करने लायक भी नहीं। तो करना है नीम का दातुन या बबूल का दातुन या दंत मंजन। हमारे हर गांव में नीम का दातुन है, हर गांव में दंत मंजन भी है। यहां इंदौर में ढेर तरह के दंत मंजन बनते होंगे और बिकते होंगे, आप उनका पता लगाइए। बहुत अच्छे अच्छे दंत मंजन यहां बनते हैं और बिकते हैं। अगर आपको कोई दंत मंजन ना मिले तो आप अपने घर में दंत मंजन बना लीजिए। नमक है सबसे अच्छा, उसमें थोड़ा सा तेल मिलाइए, दंत मंजन बन जाता है, बहुत अच्छा दंत मंजन। आप कहीं से त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए, आयुर्वेद की दुकान पर मिलता है, तो त्रिफला चूर्ण ले आइए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए, बहुत अच्छा दंत मंजन बनता है। वो दंत मंजन आप इस्तेमाल करिए। आपके घर में आपके दांतों की सुरक्षा बढ़ेगी, आपके मसूड़ों की सुरक्षा बढ़ेगी, मसूड़ों की मजबूती बढ़ेगी, पायरिया नहीं होगा, कभी भी बुरी बदबू नहीं आएगी, सांस में बदबू नहीं आएगी। इतने सारे क्वालिटीज हैं दंत मंजन से। दांत साफ करिए या दातुन करिए नीम और बबूल का, और नीम और बबूल के दातुन से बढ़िया तो कोई दूसरी चीज नहीं है इस देश में। नीम का दातुन बंबई में हर रेलवे स्टेशन के बाहर मिलता है, इंदौर में भी मिल सकता है। उसका तरीका क्या है? आपके इंदौर में जो दूध बेचने वाले भाई लोग आते हैं, गांव से दूध लेके आते हैं, उनको आप कह दीजिए कि भाई तुम दातुन भी ले आना, हम तुम्हारा दातुन भी लेंगे दूध के साथ साथ। तो अगर इंदौर शहर में मान लीजिए 50 दूध देने वाले रोज आते हैं नजदीक के गांव से, तो वो दातुन भी लेकर आ सकते हैं। तो वो आपको नीम का दातुन भी देंगे 50 पैसे में, बड़े आसानी से एक दातुन आपको मिल सकता है, जो कॉलगेट से बहुत सस्ता। कॉलगेट खरीदेंगे 100 ग्राम का, 150 ग्राम का 25-30 रुपए का आएगा, नीम का दातुन आपको 50 पैसे में मिलेगा, 4-5 दिन बड़े आसानी से चलेगा। तो नीम का दातुन इसलिए भी करिए कि क्वालिटी के हिसाब से उससे ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में नहीं है, क्योंकि नीम के पेड़ में 300 तरह के कीटाणुओं को मारने की जबरदस्त क्षमता। नीम का पेड़ और नीम का दातुन आपको जो सुरक्षा चक्र देगा वो आपको कॉलगेट में कभी नहीं मिलने वाला। और लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम नीम का दातुन करेगा, पेप्सोडेंट नहीं करने वाला। इसलिए बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन, बबूल का दातुन, वो हमारे घर में हम इस्तेमाल करें। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हम सब लोग नीम का दातुन इस्तेमाल करें, तो एक काम और करें कि हम सब लोग अपने अपने जन्म दिवस पर एक एक नीम का पेड़ जरूर लगाएं। हम सब लोग अगर इतना सा फैसला करें कि हम अपने हर साल जन्म दिवस पर एक नीम का पेड़ लगाएंगे, तो सारे देश में साल भर के अंदर 96 करोड़ नीम के पेड़ लग सकते हैं। और 96 करोड़ नीम के पेड़ अगर इस देश में एक साल में लगना शुरू हो जाए, तो हमारे देश के पर्यावरण का पूरा प्रदूषण खत्म हो सकता है। क्योंकि नीम के पेड़ में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत समाज को होती है। एक नीम का पेड़ अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है लगभग। तो आपके द्वारा लगाए गए 50 नीम के पेड़ करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन दे सकते हैं, अगर आप 50 नीम के पेड़ अपने पूरे जीवन में लगाएं। तो सारे देश में यह आंदोलन चलाना होगा। और इसलिए भी आप जानते हैं अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट कराया। नीम के 34 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कराया। और अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट इसलिए कराया, दूध देने वाले रोज आते हैं नजदीक के गांव से, तो वो दातुन भी लेकर आ सकते हैं। तो वो आपको नीम का दातुन भी देंगे 50 पैसे में, बड़े आसानी से एक दातुन आपको मिल सकता है, जो कॉलगेट से बहुत सस्ता। कॉलगेट खरीदेंगे 100 ग्राम का, 150 ग्राम का 25-30 रुपए का आएगा, नीम का दातुन आपको 50 पैसे में मिलेगा, 4-5 दिन बड़े आसानी से चलेगा। तो नीम का दातुन इसलिए भी करिए कि क्वालिटी के हिसाब से उससे ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में नहीं है, क्योंकि नीम के पेड़ में 300 तरह के कीटाणुओं को मारने की जबरदस्त क्षमता।
नीम का पेड़ और नीम का दातुन आपको जो सुरक्षा चक्र देगा वो आपको कॉलगेट में कभी नहीं मिलने वाला। और लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम नीम का दातुन करेगा, पेप्सोडेंट नहीं करने वाला। इसलिए बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन, बबूल का दातुन, वो हमारे घर में हम इस्तेमाल करें। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हम सब लोग नीम का दातुन इस्तेमाल करें तो एक काम और करें कि हम सब लोग अपने अपने जन्म दिवस पर एक एक नीम का पेड़ जरूर लगाएं। हम सब लोग अगर इतना सा फैसला करें कि हम अपने हर साल जन्म दिवस पर एक नीम का पेड़ लगाएंगे तो सारे देश में साल भर के अंदर 96 करोड़ नीम के पेड़ लग सकते हैं। और 96 करोड़ नीम के पेड़ अगर इस देश में एक साल में लगना शुरू हो जाए तो हमारे देश के पर्यावरण का पूरा प्रदूषण खत्म हो सकता है, क्योंकि नीम के पेड़ में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत समाज को होती है। एक नीम का पेड़ अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है लगभग। तो आपके द्वारा लगाए गए 50 नीम के पेड़ करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन दे सकते हैं अगर आप 50 नीम के पेड़ अपने पूरे जीवन में लगाएं। तो सारे देश में यह आंदोलन चलाना होगा। और इसलिए भी आप जानते हैं अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट कराया। नीम के 34 ऐसे प्रोसेस हैं जिस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कराया। और अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट इसलिए कराया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में कभी कोई ऐसी सरकार आ सकती है जो नीम के इन पेटेंटों को, अमेरिकी पेटेंटों को भारत में मान्यता दे सकती है। और वो अमेरिकी कंपनियां हमारे नीम के पेड़ को खोद कर उनको इस्तेमाल कर करके उनसे दवाएं बनाकर अरबों डॉलर का व्यापार करेंगी, मुनाफा कमाएंगी और उसका एक पैसे का भी रॉयल्टी पेमेंट हमको नहीं मिलने वाला। इसलिए भी उस अमेरिकी कंपनी के पेटेंट का जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे देश के लोग नीम का एक अभियान चलाएं। तो नीम का दातुन और नीम का पेड़ लगाने का अभियान ये गांव-गांव में शुरू हो रहा है। बहुत सारे साथियों ने इस साल फैसला किया है कि बारिश जब आएगी पहली बार तो सब लोग नीम का एक एक पेड़ लगाएंगे। आप भी लगाइए और अपने बच्चों के जन्मदिन पर जरूर लगाइए। आजकल आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं बहुत ही बेवकूफी के तरीके से। कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती ले आते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं, पहले दिया सलाई से जलाते हैं, फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं उसे। आपको मालूम है दीपक कब बुझाया जाता? हाँ, जब किसी की मौत होती है तो दीपक बुझाया जाता है। हम क्या करते हैं, जिन बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं उसी के लिए दीपक बुझा रहे हैं। माने जिस बच्चे को आप बड़ा करने की उम्मीद कर रहे हैं उसी की हत्या करने के मन में संकल्प ले रहे हैं। क्या बेवकूफी! ये दीपक बुझाकर जन्मदिन मनाने की परंपरा यूरोप में हो सकती है, अमेरिका में हो सकती है, हमारे देश में नहीं। तो बच्चों का जन्मदिन मनाना है तो दीपक जलाइए, बुझाइए मत। और दीपक जलाने के साथ साथ एक एक नीम का पेड़ लगाइए। तो हर बच्चे के जन्मदिन पर अगर एक नीम का पेड़ लगेगा तो नीम के पेड़ के बड़े होने के साथ साथ उस बच्चे की स्मृतियां भी ताजा होती जाएंगी जिस बच्चे ने वो नीम का पेड़ लगाया। तो उस बच्चे का नीम से या पर्यावरण के साथ एक जो रागात्मक संबंध बनेगा वो हमारे समाज में आने वाले समय के लिए बहुत मजबूती का काम करेगा। तो वो काम आप अपने घर में करिए। तो कॉलगेट क्लोजअप सिवा का फॉरहंस बंद, नीम का दातुन शुरू, दातुन ना मिले तो दंत मंजन शुरू। और यहाँ स्थानीय स्तर पर जो दंत मंजन बनते हैं, काला दंत मंजन या लाल दंत मंजन, वो लीजिए। ना मिले तो आप ले लीजिए नमक, या ना मिले तो अपने घर में ले आइए त्रिफला चूर्ण, उसमें नमक मिलाकर दंत मंजन इस्तेमाल करिए।